नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। कृषि कानून और एमएसपी पर नहीं बनी बात, 4 जनवरी को दोबारा मीटिंग। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जिसमें 40 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बार की बातचीत में 4 प्रस्तावों में से 2 पर रजामंदी हो गई है। एमएसपी और कानून वापसी पर 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। वहीं किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें 2 पर सहमति बन गई है। एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा जारी है। हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। एमएसपी जारी रहेगी। बिजली बिल को लेकर भी सहमति बन गई है। पराली के मुद्दे पर भी रजामंदी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुद्दों पर किसान सरकार के बीच 50% सहमति बन गई है। किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। आशा है कि किसानों और सरकार के बीच सहमति बनेगी। सहमति बनाने के लिए सरकार पहले ही दिन से तैयार है। किसानों और सरकार के बीच बैठक खत्म हो गई है। सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। अब 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। वहीं किसान अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इकतीस जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर लगी रोक। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध स्पेशल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल एयर कार्गो परिचालन पर लागू नहीं होगा। विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को यह जानकारी दी। हालांकि मामला दर मामला के आधार पर सक्षम प्राधिकारी चुनिंदा मार्गों के लिए उड़ानों की अनुमति दे सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा स्थगित है। हालांकि वंदे भारत अभियान तथा एयर बबल व्यवस्था के तहत मई से कुछ निश्चित देशों के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की इजाज़त है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, केन्या, भूटान, फ्रांस समेत 24 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। डीजीसीए ने यह भी कहा कि इसका मालवाहक विमानों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उड्डयन मंत्री ने बुधवार को ही ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना वायरस के स्ट्रेन के मद्देनजर ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगाई अस्थायी रोक को 7 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली में न्यू ईयर 2021 जश्न मनाने वालों के लिए बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस और मेट्रो ने लगाई पाबंदी। जी हां, आपको बता दें कि नए साल के स्वागत के लिए 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी मनाने वालों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास बंदोबस्त किए हैं ताकि दिल्ली का ट्रैफिक भी स्मूथ चलता रहे और लोग 31 दिसंबर की शाम को ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहें। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने भी 31 दिसंबर की शाम को यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कनॉट पैलेस इलाके में वाहनों की एंट्री 31 दिसंबर की रात 8 बजे से नए साल के सेलिब्रेशन तक पूरी तरह बंद रहेगी। जिन गाड़ियों को स्पेशल पास दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त होगी। ये वे लोग होंगे जो कनॉट पैलेस रेस्टोरेंट में जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने साल के जश्न के लिए सीपी के रेस्टोरेंट में बुकिंग की है तो उन्हें ही ट्रैफिक पुलिस से पास लेने होंगे। इसके अलावा ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रहेगी। केंद्रीय विद्यालय के टीचर ने बनाई रोबोट सालू, 47 भाषाओं में कर सकती हैं बात। जी हाँ, आपको बता दें कि आमतौर पर मशीनों से बात करना एक सपने के जैसा लगता है और यह सपना सच हो जाए तो कहने में कुछ ऐसा ही हुआ है। आईआईटी बॉम्बे के परिसर में मौजूद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक दिनेश पटेल ने एक ऐसा ह्यूमनॉइड तैयार किया है जो लोगों से बात कर पाने में सक्षम है। यह रोबोट बिल्कुल इंसानों की ही तरह बात करता है। इस रोबोट का नाम सालू रखा गया है। यह रोबोट हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मराठी सहित कई अन्य भाषाओं में बात कर सकता है। इसे बनाने में लगे प्रोडक्ट लोकल मार्केट से ही परचेज किए गए हैं। खास बात यह है कि सालू देश की 9 और 38 विदेशी भाषाओं में बात कर पाने में सक्षम है। रोबोट बनाने वाले दिनेश पटेल ने बताया कि इसे बनाने में उन्हें करीब 3 साल के वक्त लगा है और उन्होंने इसे लोकल सामानों से ही जोड़कर बनाया है। रोबोट सालू ने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बाखूबी बताया। टीएमसी सांसदों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन।
बंगाल के राज्यपाल को हटाने की मांग की। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आए दिन राज्य की कानून व्यवस्था समेत तमाम चीज़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, जिस पर सीएम ममता बनर्जी भी पलटवार करती हैं। राज्यपाल और बंगाल सरकार के बीच मतभेद का ये मामला अब राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। साथ ही टीएमसी नेताओं ने राष्ट्रपति से बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तुरंत हटाने की मांग की है। इसके साथ ही उन पर गंभीर कई आरोप भी लगाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद सुखेंदु शेखर ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ संविधान की रक्षा संरक्षण में असफल रहे हैं। इसके अलावा वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी करते हैं। ऐसे में उनको तत्काल प्रभाव से हटाकर नए राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। इस ज्ञापन पर टीएमसी सांसद सुखेंदु, संदीप बंदोपाध्याय, सांसद डोरेक ओब्रायन, सांसद कल्याण बनर्जी और सांसद काकोली घोष दस्तीदार के हस्ताक्षर भी हैं। सृजन घोटाले मामले में 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में सीबीआई जांच के लिए पुलिस ने विभाग को भेजा पत्र। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के कुख्यात सृजन घोटाले मामले में भागलपुर जिला कल्याण कार्यालय की 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन जांच शुरू नहीं हो पाई है। पुलिस ने केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए विभाग को पत्र भेजा है। एसीपी आशीष भारती ने बताया कि सृजन घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर प्राथमिकी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। घोटाले की बड़ी राशि है। वरीय पदाधिकारियों को प्रस्ताव भेजकर सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया गया है। वरीय अधिकारियों का जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कल्याण कार्यालय को प्राथमिकी की प्रति अभी नहीं मिल पाई है। इसके चलते विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका है। जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने बताया कि मंगलवार को एक कर्मी को भेजा गया था, लेकिन अभी प्रति नहीं मिली है। प्रति मिलने के बाद डीएम और विभाग को भेजा जाएगा। विभाग स्तर से सीबीआई से जांच कराने के लिए अधिसूचना जारी करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। सोने के हाजिर भाव में आई गिरावट, चांदी में तेजी। जी हां, आपको बता दें कि घरेलू सराफा बाजार में बुधवार को सोने के हाजिर भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने के हाजिर भाव में 16 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट से सोने के हाजिर भाव 49,484 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार भारतीय रुपये में मजबूती के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में मंगलवार को सोना 49,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं सोने के इतर चांदी के घरेलू हाजिर भाव में बुधवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। चांदी के भाव में 205 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़त से चांदी का भाव 67,673 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। गौरतलब है कि चांदी पिछले सत्र में 67,468 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। एक बार फिर बढ़ाई गई तारीख, अब 10 जनवरी तक फाइल करें अपना आईटीआर। जी हां, आपको बता दें कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब आप 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इससे पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। अब अगर आप 10 जनवरी तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 10 जनवरी 2021 तक अपना आईटीआर दाखिल कर पाएंगे। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक कर दी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनियों को आयकर रिटर्न करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 तक कर दी गई है। दरअसल आयकर विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को 10 दिन की मोहलत दी है। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 20,549 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 20,549 नए मामले आने के साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,02,44,852 हो गए हैं। इसके साथ ही अब तक 98,34,141 लोगों के ठीक होने के राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 95.99% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे की अवधि में संक्रमण से 286 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,439 हो गई है।
देश में कोविड-19 के मामलों की मृत्यु दर 1.45% है। मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,62,272 है, जो कुल मामलों का अब 2.56% है।